अब चलते हैं हेमंता दा की रिलाई जो है पवन खेरा का लेंगे। तो आरंभ जो हुआ यहाँ पे वो ट्वीट से हुआ था, ये देखिए। अब इन्होंने जो है बंटी और बबली होने वाले हैं फरार, हेमंता और उनकी पत्नी के लिए यूज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। अब आइए। मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो सुमा ना खाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा, इसको पीलूंगा। जेल जाए ना जाए बेलेग कथा, किन्तु मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो सुमा ना खाऊं। फिर से एक बार आप सुनिए, फिर से। मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो सुमा ना खाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा, ऐसे बोलना था। इसको पीलूंगा मैं। जेल जाए ना जाए बेलेग कथा, किन्तु मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो सुमा ना खाऊं। जाएगा कि नहीं, लेकिन मैं तो पेलूंगा और ये खेड़ा का जो है पेड़ा बनाऊंगा। एक तो यह बात लगभग तय है कि भाजपा असम में जो है रिपीट करेगी, पिछले बार से संभवतः अधिक सीटें लाएगी। कारण इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी है। जिस तरह से सफाया किया है, मुल्लों से, मियाँ मुस्लिम से मुक्त करवाया है भूमि को, अतिक्रमण को, 20-20 हज़ार बीघा, 30-30 हज़ार बीघा, इस टाइप से हुआ है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे हुए हैं, इन सब को देख करके लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है। और जो पवन खेड़ा ने किया था उसको यूएई ने तुरंत नकार दिया कि ये फर्जी है। और आज मिस्र का आ गया कि भाई ये हमारा नहीं है, ये जो क्लेम किया जा रहा है। अब बरमूडा वाला जो है वो पता नहीं वो कब आएगा, बारबाडोस या क्या था जो भी था, बारबोसा, बारबाडोस, बरमूडा जो भी था, 3 बनाया था, तो वो उनके रिकॉर्ड में नहीं है। वो वहीं के सरकारों ने ये कह दिया है। और ये कोई भी सामान्य आदमी भी यार जानता है कि इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति की पत्नी, और उस व्यक्ति की पत्नी जो स्वयं कांग्रेस के नेता के पत्नी के पाकिस्तान से संबंध होने पे, और स्वयं गौरव गोगोई के वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी जाने और पाकिस्तान भी संभवतः जाने, जो भी आरोप लगाता रहा हो, वो कम से कम यदि उसकी पत्नी के पास ऐसा कोई पासपोर्ट होगा भी तो सरेंडर कब का करवा चुका होगा, या वो आग लगा करके फेंक देगा। वो पब्लिक में तो लीक नहीं हो सकता है। बट पड़ी लकड़ी जो है कुछ लोगों को लेना होता है। खेड़ा को लगता है अरे कुछ भी कर लो। एक बार और पकड़ा जा रहा था ना, असम पुलिस, गुवाहाटी पुलिस इसको एयरपोर्ट से पकड़ रही थी, तो वहीं पे सुनवाई तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा कर के उसको छुड़वाया गया। बट इस बार तो एविडेंस दिया और सारा कुछ किया है। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। मज़ा तो आएगा मित्रों, मज़ा बहुत आने वाला है। अब ये जो है असम पुलिस के लोग जो है ये पहुंच गए उसके घर पे। देवजीत नाथ थे एसीपी, उन्होंने बोला कि केस जो है क्राइम ब्रांच में हमने रजिस्टर किया और पवन खेड़ा को हम पकड़ने आए हैं उनको, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए उनका घर जो है सर्च किया जाएगा। और हमारे पास कुछ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मिले हैं, और अभी हमें पता नहीं है कि वो कहाँ भाग गया। भगोड़ा बना हुआ, मतलब वो जगह छोड़ करके भाग गया पवन खेड़ा। तो ये सारा कुछ चल रहा था। अब खड़गे ने कुछ बोला।
आपके नेता पवन खेड़ा ने कई आरोप लगाए, आप लोगों ने आरोप लगाए और उस आरोप के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सारे आरोप फर्जी हैं। अरे जो इल्जाम उन पर लगाया गया है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है, कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है, स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन रहता है, क्या वो उसको वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। क्लीन भी नहीं है वो, कैसे चंद ऐसे रहते हैं, अगर कोई दाग बैठा भी है तो कभी क्लियर भी नहीं होता। खड़गे जी पूरा एकदम, खड़गे जी वही कर रहे हैं जो खड़गे जी नॉर्मली करते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यार हमने आरोप लगाया, अब क्लैरिफिकेशन दे, होम मिनिस्ट्री दे और वो दे। अरे खड़गे जी इतने भी मतलब वो मत बनिए। आपने आरोप थोड़े लगाए, कब लगाए वो ज़्यादा मैटर करता है ना। आरोप कुछ भी लगा दोगे क्या किसी पे? मतलब रैंडम आदमी को बोल दो तुम्हारा बाप रेपिस्ट है और बोले को क्लैरिफिकेशन दे, हमको काहे पकड़ने आके बोल रहे हो, उसका बाप चोर है, ऐसे कोई बोल दे तो अब वो आदमी जिसको चोर कहा वो क्लैरिफिकेशन देता रहे। अबे चोर तुमने कहा तो तुमको प्रूफ देना होगा ना, और तुमने प्रूफ ही जो दिया है वो भारत का एम्बेसी छोड़ो, भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो क्यों क्लैरिफिकेशन देगा? इजिप्ट वाले ने दे दिया, यूएई वाले ने दे दिया, अब तुम तैयारी करो इसके लिए। नहीं, इनका बड़ा अच्छा है कि हमने आरोप लगा दिए इलेक्शन कमीशन पे, अब इलेक्शन कमीशन जो आकर के वही खंडन करे, इसका खंडन करेगा तो लेगा ओ हमने तो सरकार पे आरोप लगाए थे, तुम क्यों खंडन कर रहे हो? सरकार खंडन करे, भाजपा बोले ओहो तुम क्यों खंडन कर रहे हो, हमने तो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए थे। तो इनको लग रहा है कि यही चलता रहेगा। अब असम पुलिस काम कर रही है अपना, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे इतने लग रहा है बहुत प्लेजेंट होगा इनके लिए। पवन के रेसिडेंस पे पुलिस पहुंची, वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। असम पुलिस क्यों दिल्ली गया है पता नहीं, मेरा जितना न्यूज है वो हैदराबाद का काल ही भाग गया है। तो पवन खेड़ा जो है भाग गया है। ये जो इनको न्यूज भी कहाँ से मिल रहा होगा? इनको न्यूज मुझे लगता है कि मिल रहा होगा वहाँ से, क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लोग तो हैं ही ना इनके अपने जानकार कांग्रेस में। तो इन्होंने बोला कि 22 और जो है इनके नेता कांग्रेस के धीरे धीरे चुनाव से पहले जो है वो आएंगे भाजपा में। तो इनके अपने सोर्सेज तो बिल्कुल हैं ही, और बोल रहे हैं कि भाग गया, वो पकड़ा जाएगा, जल्द ही पकड़ा जाएगा। आप पहले डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या है। पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा।
हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। ये खरगे आरगे हम क्या भी नहीं करता। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को इतना अट्रैक्टिव बताया है, लेकिन आपने बोला कि लुंगी गमछी कहाँ है उसका मैनिफेस्टो? कोई है मैनिफेस्टो? असम का किसी ने तो उनका मैनिफेस्टो पूछिए ना लोकल जर्नलिस्ट को, कॉपियों पे मिला है क्या? आप लोगों को मिला है? पूछो ना सब। असम का कांग्रेस मतलब लुंगी धुती है, सब जानते हैं। पागल है। ये होता है ऐसे। वैसे ठीक है, अभी तो केयर टेकर सीएम है ना, अभी तो चुनाव चल रहा है, तो अभी तो मुझे लगता है बोल ही सकते हैं। बोलते साला पहले पूछना चाहिए था ना भाई, सार्वजनिक कर। और ये कितनी अच्छी बात बोली कि आपके पास पासपोर्ट आ गया। हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, हालांकि 100 बार में एक आध बार हम लोग से गलती हो जाती है, ज़्यादा जोश में आके किए दिखाई देते हैं यार, विश्वास कर लेते हैं कि सही भी होगा, गलत बाद में निकलता है, लेकिन फिर भी 99 बार क्या करते हैं, कुछ आता है तो या तो मैं खुद सर्च कर लूँगा या टीम के मेंबर उनको बोल दूँगा भाई एक बार कंफर्म कर लेना ये न्यूज़ है कि नहीं। वो 1 2 3 4 सोर्स जब देख के हम कंफर्म हो जाते हैं कि यही बात है, तब हम उसको पब्लिक करते हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। पवन खेड़ा को लगा अरे यार पूछने कैसे जाएंगे, जब कंप्यूटर पे मैंने ही एआई को बोला अरे यार एक रैंडम इजिप्शियन पासपोर्ट लो, उस पर जो है ये पूरा डिटेल डालो, ये बना करके दे दो। तो अभी तो भाई अभी फ़ोटोशॉप में भी जा कर के आपको प्लेसमेंट करना, टिल्ट देना, टेढ़ा करना कुछ नहीं करना, खाली प्रॉम्प्ट आपको देना है, ये डिटेल है, ये रिनिकी भूया शर्मा है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, इसको आप जो है इजिप्ट का एक पासपोर्ट बना दो, और पीडीएफ टाइप का मत बनाओ, हमें पासपोर्ट का फ़ोटो खींचा हुआ। आप एक्चुअल में इस तरह का प्रॉम्प्ट दे सकते हो और वो बना के आपको दे देगा। तो एक्चुअल में वही हुआ कि भाई 3 बनाने वाला बोला होगा सर 1 हो गया, एक और बना दें क्या सर? अरे बना दो, मज़ा आ जाएगा, 2 3 बना दो यार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इस टाइप का। तो खेड़ा भाई वो खुद ही बनाए थे, तो पागल थोड़े एक हो जाएगा उससे कंफर्म करवाने फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो करके बोलता साला पागल है क्या? अरे यार पहले पूछना चाहिए, और फिर आप पताल से निकालूंगा। इस बार लग रहा है सीरियस है, और अभी सुप्रीम कोर्ट इसको संरक्षण भी नहीं देगा, क्योंकि ये सीधा, और भाजपा को मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, जब 2024 में स्पिरिट ऑफ कांग्रेस हैंडल ने होम मिनिस्टर अमित शाह के स्पीच को डिस्टॉर्ट किया, बाद का पार्ट आगे लगाया, आगे का पीछे करके वो करके चलाया, वायरल किया, और उससे डैमेज भी हुआ इनको। उसका जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर दे आर पुशिंग द बाउंड्रीज। जब हर दिन नरेंद्र मोदी को गालियां पड़ती है इनकी तरफ से और वो कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, तो फिर इन लोग को लगता है अरे हिमांता ये तो सीएम है, हम तो पीएम को पेल देते हैं, एचएम को हमने जो है ये कर दिया, तो हिमांता कर लेंगे तो क्या होगा, अब भोगो। अब यहाँ पे हिमांता विश्वा की टीम को उनको ये करना चाहिए कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ केस ऑफ फॉर्जरी, और पर्सनल एक की वाइफ को डिफेम करने का नहीं है, ये इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित करने का है। आपको ये केस बना करके और ये पूरे असम की जनता को जो है गुमराह करने के लिए इस तरह का, ये केवल एक फॉर्जरी नहीं है, इट हैज़ मल्टीपल लेयर्स। वो परसों मुझे लगता है करना चाहिए, और फिर खोज करके तो निकालो, एक और को इसके साथ ले जाना। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा चीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव ग्रुप। 10 टॉक्सू हुए, 10 टॉक्सू हुआ है पाकिस्तान में,
असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूँ। अब देखिए यही है कि ये एलिगेशन जिस पे कांग्रेस ने आज तक कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं किया है, तो इन्होंने जो एलिगेशन लगाया वो तो फुल प्रूफ था, उन्होंने पूरा करवा के चेक करवा के लगवाया था। और पाकिस्तानियों की सहायता क्यों ले रहे हैं ये लोग? क्योंकि संभवतः इट हेल्प्स देम। और देखिए खेड़ा ने जिस कंपनी का नाम लेके आरोप लगाया था उसको लेकर के लल्लन टॉप ने पूछा इनसे कि भाई साहब ये जो आपके पास आया है, ये जो कंपनी आप बोल रहे हो, ये तो 3 दिन पहले रजिस्टर हुई है। देखिए खेड़ा क्या बोला है यहाँ पे। दिल्ली के प्रेशर में आप लोगों का सवाल, आपने कहा था कि दिसंबर 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेशर में, मई 12 2025। अगर स्टेट ऑफ ह्यूमिंग की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, एच रेनिकी नंदी LLC, ये आपके पहले प्रेशर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेशर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत सर, ये मेरे सामने मैं वेबसाइट आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने जो वहां इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग में। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए कि आपका जो सवाल था, आपने जो वेबसाइट दिखाई, मैं वो वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूँ। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ ह्यूमिंग में, वही कंपनी। और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू पेयर्स ने। डेटा की ऑथेंटिसिटी प्लीज पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। देयर आर नॉट 1, not 2, but 3 companies with different spellings. We will give you evidence for all the 3. Let America. दिल्ली के प्रेशर में ये यहाँ पे ये वाला मोमेंट ये फंस गया साला, ये वाला हो गया कि भाई इन लोग को अगर यार मतलब करना ही होता ना इन लोगों को तो पहले करना चाहिए था। मतलब पहले से क्या मतलब ये है कि अगर आपको फर्जीवाड़ा भी करना है तो जब से अटैक कर रहा है तो साल भर पहले बना देते आप। आपने 58,000 करोड़ वाली कंपनी जो है रजिस्टर, इनको क्या लगा कर रहे हैं हम ऐसे ही बोल देंगे आप साइट पे चेक कर लो। कौन चेक करता है भाई? आप जर्नलिस्ट करने लगे हैं चेक। 5G डेटा मिल गया तो जर्नलिस्ट वहीं बैठे रहे टाइप करके देख ही लेते हैं कि सही बोल रहा है। और कांग्रेसी यदि कुछ कर रहे हो नॉर्मली तो अभी यही चलता रहा है कि कांग्रेस वाले कुछ बोल देते हैं तो ज्यों कहते पवन खेड़ा का दावा ऐसे करके। दावे की खुली पोल वाला बात नहीं है, उनका दावा क्या वो चला देंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत तो यार हर पार्टी से इधर उधर मालिक जो है कॉम्प्रोमाइज रहते हैं मीडिया वाले। यहाँ पे जो है देख करके बोल देगा भाई साहब आप जो बोल रहे हो उसमें एक कंपनी तो 3 दिन पहले का, और बाकी 2 का भी आप देखोगे इसी तरह से कुछ निकलेगा। तो साल भर पहले यदि रजिस्टर करते थोड़ा बहुत शंका जो है वो होती, लेकिन मुझे लगता है कि साल भर पहले इन्होंने इसलिए रजिस्टर नहीं किया होगा क्योंकि इन्हें अपने ही पार्टी के लोगों पर विश्वास नहीं था कि यार लीक कर देंगे, हिमांता को बता देंगे कि तुम्हारे पत्नी के नाम से वहाँ पे जो है वायोमिंग में रजिस्टर हो गई कंपनी, $199 खर्चा करके ये हो गया। ये तो इनकी स्थिति है।